फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डिफैक्टो मार्शाल्लाह या आप मिलिट्री राज कहें कि उनको आखिरकार नोटिफिकेशन मिल गया है। लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें साफ है। एक है कि आर्मी का टेक ओवर हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपने अपने ये बंदों ने मिलके अपने ही मुल्क का ना मज़ाक बना लिया है। इट इज़ सच अ सैड थिंग। जब ये बने थे आसिम मुनीर तो बहुत ये हुआ था कि ये हाफ़िज़ कुरान हैं और ये हैं, वो हैं। मतलब ये तो आपके बाजवा के भी बाप निकले ये मतलब। जो मुझे आज की सारी खबर से नजर आ रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना टेन्योर 3 दिसंबर 2035 तक सिक्योर कर लिया है। तो जिसको यहाँ पे कहते हैं ना बंगाल में कि खेला होवे, ये बहुत तगड़ा खेला हो गया। दिस विल डिस्ट्रॉय द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम इनसाइड। देखो मोरल जो है, बेस बात आपकी यही है कि आसिम मुनीर के 10 साल तक देयर विल बी नो आर्मी चीफ एंड ही इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर रैंक्स में कितनी कुड़न होगी इसके खिलाफ और कितना जहर होगा इसके खिलाफ कि इस बंदे ने। दिस इज व्हाट ए बनाना रिपब्लिक होती है। इसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही चेंज कर सकते। हाउ आर यू फोरसीइंग थिंग्स आगे अनफोल्ड किस तरह से हो रही हैं? अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली निजाम ऐसा है और निजाम हुकूमत भी ऐसा है जहाँ पर ये चीजें हो जाती हैं। जिस रास्ते पे आप चल निकले हैं ये रास्ता खालिसतन तबाही का रास्ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया की जो सबसे बड़ी खबर है, और जैसा आपने इंट्रो में देखा कि आसिम मुनीर को आखिर नोटिफिकेशन मिल गया है, जिस पर न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बात हो रही है बल्कि ऑफकोर्स भारत में भी बात हो रही है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो आसिम मुनीर के सीडीएफ अपॉइंटमेंट के बाद जहां पर एक तरफ मुक़्तदर खान ने इस मुद्दे पर जो बात किया है वो सुनने लायक है, साथ ही साथ इस पर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी दबे जुबान में ही कई पाकिस्तानी एंकर्स, एनालिस्ट मुनीर के अपॉइंटमेंट को मिलिट्री राज या तानाशाही बता रहे हैं। तो वहीं पर जो इमरान खान के सपोर्टर हैं उनमें अब काफ़ी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट के बाद साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन गवर्नमेंट की जो रही सही पावर जो दिख रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और इमरान खान सीधे इस्टेब्लिशमेंट से ही टक्कर ले रहा है। तो वहीं पर यह बात क्लियर है जो आपने कई बार सुनी होगी कि पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के पास पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी आर्मी अपने तरीके से पाकिस्तान को नचा रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बना दिए गए जनरल आसिम मुनीर साहब। उसके बाद उनको आपने देखा कि उनको जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया। अब उनको 5 साल के लिए जो है आर्मी चीफ भी वही रहेंगे। कहा यही जा रहा है कि क्योंकि जी भारत के साथ जंग हुई और उस जंग में उनका बहुत रोल रहा। एक्सटेंशंस जो पाकिस्तान में हुआ करती है, पहली नहीं है, इससे पहले भी आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशंस लेते रहे। आपको लगता है कि होनी चाहिए? देखिए, मैं वो जाके केयरफुली पढ़ा हुआ आपका 27th अमेंडमेंट। पहली तो मैं बहुत ही बकवास, मतलब इट्स बीन रिटन वेरी बैडली, मतलब इतनी जल्दी में वो पास हो गया, वो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें साफ है। एक है कि आर्मी का टेक ओवर हो गया है। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती। अगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान परफॉर्म वेल तो परफॉर्मेंस तो एयरफोर्स का हुआ था, नॉट आर्मी। तो अगर रिवॉर्ड मिलना चाहिए था तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को मिलना चाहिए था, लेकिन रिवॉर्ड पाकिस्तान की आर्मी को दे। तो बेसिकली एयरफोर्स और नेवी को सबऑर्डिनेट कर दिया है उन्होंने अंडर द आर्मी के चीफ के अंडर। तो वो जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जैसे अमेरिका में होता था, वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को एबॉलिश कर दिया है और आर्मी चीफ को प्रमोट करके ही इज नाउ गेट्स 2 जॉब्स। अब उसमें क्लैरिटी नहीं है कि इन द फ्यूचर देयर कुड बी 2 पोजीशंस। मतलब कोई, अब जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो अगर बंदा मार्शल है तो इट्स अपॉइंटमेंट फॉर लाइफ। लेकिन अगर इनका टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म खत्म होकर रिन्यू हो जाएगा कह रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो ये 10 साल रहेंगे ना। ये बेसिकली इनकी करियर 10 साल से बढ़ा दिया गया, राइट? बट 10 साल के बाद क्या होगा? देयर विल बी अनदर CDC एंड ही विल आल्सो बी अराउंड इन हिज यूनिफॉर्म। सो देयर आर नॉट मच क्लैरिटीज। तो और इतना फटाफट वो पास हो गया 2/3 मेजॉरिटी के पास।
देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से बदल सकता है तो समवन एल्स कैन रिवर्स दिस आल्सो विद द सेम ईज ना वो भी हो सकता है बाद सर में। बदला भी जा सकता है, लेकिन सर एक जमाने में आपको याद होगा जरदारी साहब ने, जो प्रेसिडेंट है आजकल, जी उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कि कभी भी बदला जा सकता है। जी हाँ। तो देखिए, सर ये जरदारी साहब के लिए भी इसमें बहुत बड़ा बोनस है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि उनके खिलाफ केस फाइल ही नहीं हो सकते कोई क्रिमिनल चार्जेस तो मुझे लगता है कि दैट इज द ट्रेड ऑफ। इनको जो वोट मिली हैं, वो जो बंदा प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ कभी भी आप क्रिमिनल केस नहीं कर, वो कितना भी क्रिमिनल हरकतें कर ले, तो मेरे ख्याल से दैट इज फॉर जरदारी मे बी वो क्विड प्रो क्वो हो गया वो आसिम मुनीर के साथ कि मतलब आई एम सॉरी उन पे भी नहीं हो सकते सर, उन पे भी नहीं हो सकते केसेस। तो मुझे लगता है कि आपने अपने ये बंदों ने मिलके अपने ही मुल्क का ना मजाक बना लिया है। यू कांट टेक ए कंट्री, दिस इज व्हाट ए बनाना रिपब्लिक होती है इसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही चेंज कर सकते, यू नो इट्स नॉट इजी, इट शुड नॉट बी इजी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वरना कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अहमियत है। इट शोज ए फंडामेंटल लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर योर ओन कंट्री। लेकिन सर इसके बाद मतलब ये जो कुछ चेंजेस हुए हैं, जो आज भी नोटिफिकेशन वगैरह भी जो निकल आया है, आपके ख्याल से इसके बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या जो इस वक्त की जो हुकूमत है वो कितनी कमजोर हो गई है? तो मैं एक दो कमेंट्स पढ़ रहा था, कोई पाकिस्तानी कमेंटेटर्स यूके में कह रहे थे कि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी इतनी पेपर थिन है कि बगैर आर्मी के वो मेंटेन ही नहीं कर सकते। सो एज इट इज़ आपकी जो सिविल गवर्नमेंट है, इट इज़ जस्ट ए गवर्नमेंट इन नेम ओनली, इट इज़ जस्ट अ फ्रंट फॉर द आर्मी। तो इन्होंने बेसिकली बुरखा उतार दिया है और सामने आ गए। सामने आ गए जी, दैट्स ऑल ही हैज डन कि वो इट इज़ सच ए सैड थिंग। जब ये बने थे आसिम मुनीर तो बहुत ये हुआ था कि ये हाफिज कुरान हैं और ये हैं वो हैं, मतलब ये तो आपके बाजवा के भी बाप निकले ये, मतलब तो सर इनको इतनी पावर कहाँ से आई? क्या इनको ये पावर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जो बार बार कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल? ट्रंप ने कई बार ऐसा कहा। क्या अमेरिका की तरफ से इनको ये पावर मिली है? मतलब आई डोंट थिंक द अमेरिकन, ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, इट डजंट केयर मच अबाउट डेमोक्रेसी ओवरसीज या एट होम। तो उनको कोई दे डोंट केयर कि आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया या क्या, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। बट ये कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो अहमियत बढ़ गई है अमेरिका के नज़र में पाकिस्तान की और ख़ास तौर से आसिम मुनीर की, वो दैट गेव आसिम मुनीर द हिम्मत कि उन्होंने कू कर दिया, कि वो हिम्मत उनको मिली कि मेरे वजह से पाकिस्तान इज नाउ गॉन मेन स्ट्रीम। यही कह रहे हैं ना वो कि हम जो है गली से निकल के अब हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी और ये सिर्फ मेरे वजह से हुआ है, एंड सो आई वांट माय रिवॉर्ड। और वो रिवॉर्ड उनका कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह करना था। इट इज लाइक ही वांट्स टू बी इन पावर फॉर एवर, यानी उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, करप्शन के चार्जेस उनके खिलाफ नहीं लगा सकते। So you are entering an authoritarian state, मतलब हाइब्रिड नहीं रहा पाकिस्तान।